गए, लेकिन भजन किया था, उसके प्रभाव से, भगवान की कृपा से, अपने पूर्व जन्म की याद है, तो अब संभल गए कि कहां तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, राज्य करता था पूरे भूमंडल पर, और कहां मैं आज हिरण बनकर के घास खा रहा हूं। एक गलती के कारण तो ध्यान आया कि अब ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगा, इसलिए सूखी सूखी घास खाते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस शरीर से जल्दी मुक्ति दे दो, एक बार मौका और दे दो, एक बार मनुष्य और बना दो, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जन्म है, मनुष्य ही ऐसी योनि है कि जिसमें हम भजन कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी योनि में भजन कर नहीं सकते। सारी योनियां भोग योनि है, भजन करने की योनि तो सिर्फ मानव तन है। ध्यान देना, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, हरी हरी घास छोड़कर सूखी घास खाते हैं, तो उस हिरण के शरीर को भी सुखा दिया और एक दिन प्राणों को त्याग दिया। अब भगवान की कृपा से तीसरा जन्म मिला, आंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ मनुष्य बने। अब मनुष्य बने तो अपने दोनों पूर्व जन्म की याद है, कहां तो भरत राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, एक गलती के कारण हिरण बन गया, अब भगवान ने कृपा की है, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे बंधन में बार बार आना पड़े, इसलिए संभल गए हैं और जन्म से ही ज्ञानी है, पूर्व जन्म का ज्ञान। अब जो ब्राह्मण के घर में जन्म है तो पिता पंडित जी कहते हैं कि बेटा गायत्री मंत्र सीखो, फलाने मंत्र सीखो, कर्मकांड सीखो, ये सीखो, फलाना सीखो। अब भरत जी सोचते हैं यदि इन सब में लग गया तो भजन फिर छूट जाएगा, ऐसे ही तो हुआ था पहले, लोभ बढ़ेगा, अवगुण आएंगे, संसार में आसक्ति होगी, मोह उत्पन्न होगा, इसलिए जड़ की तरह जीवन बिताने लगे। जो जड़ की तरह जीवन बिताने लगे तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो पड़े रहते हैं जहां तहां। धीरे धीरे बड़े हुए, एक नियम और बना लिया है जड़ भरत जी ने कि मैं जीवन में कभी बोलूंगा नहीं। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन पिताजी का देहांत हुआ, माताजी का देहांत हुआ, अब भाई और भौजाइयों का जमाना आ गया। माँ बाप थे तो कोई बात नहीं थी, बेटा न कमाए, माँ बाप माँ होती है, बाप बाप ही होता है, लेकिन भाई भौजाइयां, जब भौजाइयां घर में आई तो वो टोकने लगी, कहने लगी ये दिन भर घर में पड़ा रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं है, बिना किए इसको कहां से खिलाएं हम। अब तो ताना सुनने को मिलने लगे। जड़ भरत जी किसी से कुछ नहीं कहते, दे देते हैं तो खा लेते हैं, पड़े रहते हैं। तो एक दिन भाइयों ने सोचा कि ये कुछ काम धाम घर में तो करता नहीं है, कमाता तो है नहीं, ऐसा करते हैं कोई सरल काम देते हैं, तो खेतों पे भेज दिया जड़ भरत जी को, खेतों की रखवाली करने के लिए। अब जड़ भरत जी के कैसे विचार, खेतों की रखवाली कैसे कर, जो चिड़ियां जो गायें आती हैं दाना चुगने के लिए, खाने के लिए, तो उनको भगाने की जगह पर बुलाते हैं और एक जल का पात्र और रख दिया कि दाना चुगो और पानी पियो। तो सारे जो आसपास के खेतों में लगे हुए जानवर पशु पक्षी हैं वो सब उसी खेत में आ जाते हैं कि पानी भी मिल रहा है संग में। कि रामई की चिड़िया और रामई के खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट, राम की चिड़िया राम को खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। जड़ भरत जी के कैसे विचार हैं? तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलिए सभी राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान के हो। चिड़ियों को बुलाते हैं, सारी फसल बर्बाद हो गई महाराज। एक दिन भाई आए, देखा कि ये तो बड़ा नालायक निकला, एक छोटा सा काम दिया वो भी नहीं हुआ। तो
भाइयों ने बहुत डांटा और डांट करके भगा दिया कि इतने से भी जा, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक छोटा सा काम दिया, वो भी नहीं हुआ तुझसे, तेरे लिए यहाँ पे ना धरी पनपति। जब ये संसार बड़ा मतलब ही है हमारा, जब हम काम के संसार को फायदा दे रहे हैं तो संसार अपना है, लोग अपने हैं। जब हमने फायदा देना संसार को बंद कर दिया, जिस दिन काम करना बंद कर दिया, जिस दिन लोगों के मतलब के नहीं रहे, उस दिन लोग हमें अपनी नजरों से, अपने दिल से निकाल देते हैं। दांत हिले और खुरग से और कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भरत जी चले आए, जंगल में आ गए। वो तो चाहते भी यही थे कि कैसे करके भी इस जंजाल से मुक्ति मिले, और जिस परमात्मा ने शरीर दिया है तो वो खाने के लिए भी देगा, अटल विश्वास है। इसलिए जंगल में जाते हैं, कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं, जहां तहां पड़े रहते हैं, भगवान की मस्ती में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक शिला पर बैठे थे, भजन कर रहे थे, तो कुछ भील आए और भीलों ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। वो सरदार बोला कि ये व्यक्ति बड़ा हट्टा कट्टा है, अच्छा है, कोई रोग नहीं है, इसलिए इसकी हम बलि देंगे काली मैया को। बलि देने के लिए नहलाया धुलाया। अब जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि नियम है। और एक और नियम है, हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे परमात्मा, हमें तो उसी में खुशी है जिसमें तू खुश है। जो तू करेगा अच्छा करेगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा। इसलिए कुछ नहीं कहा, भील ले गए पकड़ करके बलि देने के लिए, काली मैया के सामने ला करके खड़ा कर दिया। भगवती ने देखा ये प्रभु का भक्त मेरे सामने इसकी बलि, तो माता की मूर्ति हिल गई। जैसे ही सरदार ने खड़क को उठाया बलि देने के लिए, उसी समय भगवती मैया की मूर्ति फट गई तड़तड़ाती और काली मैया प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की। एक दम से जब भगवती काली प्रकट हुई खड़ग लेकर के हाथ में, और देखते ही देखते पल भर में समस्त उन सरदारों का, उन भीलों का संहार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जड़ भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, बड़ी सुंदर स्थिति की। भगवती ने कहा कि हे वत्स, तुम तो प्रभु के भक्त हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा तो कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवती ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें भगवान जल्दी मिलेंगे। वहां से चलते 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 एक सौबरी नाम के देश में पहुंचे। जैसे उस सीमा में प्रवेश किया तो एक पत्थर की शिला पर बैठे थे। उस सौबरी देश के एक राजा है रहुगढ़। उनका एक नियम है कि रोज पालकी में बैठ करके और कपिल भगवान के दर्शन करने जाते हैं गंगा सागर पर। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह की बात, 3 कहार आए और 3 कहारों ने कहा कि महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है। 4 लगते हैं ना कहार पालकी में, एक बीमार पड़ गया है, पालकी कैसे लगे? तो राजा थोड़ा अहंकारी बोला, मेरी प्रजा है ये सारी राज्य में, जो है सारे लोग मेरी प्रजा है और सबका कर्तव्य है राजा की आज्ञा का पालन करे। इसलिए मेरे राज्य में कोई भी हट्टा कट्टा व्यक्ति मिल जाए उसको पकड़ लाओ और पालकी में लगा दो। 3 कहार गए ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते जड़ भरत जी मिल गए। बड़े हट्टे कट्टे दिखाई दिए तो पकड़ लिया, बोले चलो महाराज के पास, और आकर के पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, जो हो रहा है वो अच्छा ही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम।
हो राम नाम, राम से वहां तुम्हें, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, चाहि वेद राख राम, ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राख राम, वही वेद रही। सीताराम सीताराम। हे हरि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, राम राम कहिए, चाहि विधि राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन कहारों ने पकड़ लिया, पालकी में लगा दिया, कुछ नहीं कहा। राजा पालकी में बैठे, आगे की तरफ जड़भरत जी लगे, पालकी चलने लगी। जैसे ही रास्ते में पहुंचे तो जड़भरत जी को एक दृश्य दिखाई दिया। रास्ते में चींटियों की लाइन जा रही है, पंक्ति। देखा कि यदि मैंने इनके ऊपर पैर रख दिया तो मर जाएंगे, तो जीवों पर दया करनी चाहिए, ध्यान देना। तो उन चींटियों को बचाने के लिए जड़भरत जी ने थोड़ी छलांग लगा दी, पैर को उछाल दिया, और जैसे ही पैर को उछाला तो पालकी हिल गई, क्योंकि संतुलन बिगड़ गया। और जो पालकी हिली तो राजा का सर पालकी से टकरा गया। महाराज माताएं ध्यान दें, बुद्ध न पीछे मिली हैं का, एक दूसरे थे, ध्यान दीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित जी चींटियों को बचाने के लिए पैर को उछाला, पालकी ले गई, राजा का सर पालकी से टकरा गया। राजा एकदम से बोला क्रोध में आकर के, कहारो चलना नहीं आता क्या? अब तीनों कहार सकपकाए, बोले महाराज हमें तो चलवे आ रहा है, लेकिन जिन नयो आयो है ना, जहाँ पे चलवे ना आए रहो। तो राजा ने कहा देख करके चलो, समझाओ उसको। आगे पालकी बढ़ी, फिर चींटियां देखी, उनको बचाने के लिए फिर पैर उछाला, महाराज फिर पालकी लगी, राजा का सिर फिर टकरा गया।
अब दोबारा क्रोध आया और ज्यादा। बोले अरे कम वक्त तो तुम्हें चलना नहीं आता क्या? बोले महाराज जी है नया वारो। बोले इसको समझा दो। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। तीसरी बार जब भरत जी ने पैर उछाला, पालकी हिली, राजा का सर जो टकराया, एकदम से राजा की आंखें लाल हो गई, आग बबूला होकर के बोला कौन है कम वक्त जिसे चलना नहीं आता? जड़ भरत जी को देख करके कहा आंखें निकाल करके, तू इतना हट्टा कट्टा है, इतना मोटा ताजी है, आज तक तूने चलना नहीं सीखा क्या? तू जानता नहीं मैं राजा हूं, तुझे मैं दंड दे सकता हूं। मर गया है क्या जिंदा ही? जो ऐसे शब्द कहे तो जड़ भरत जी के मन में एक विचार आया। अब ध्यान देना, बड़े काम की बात। जड़ भरत जी ने मन में सोचा कि ये जा तो रहा है सत्संग के लिए, राजा दर्शन कर लिए संत के, लेकिन मन में अहंकार भरा पड़ा है। और अहंकार लेकर के यदि मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, भागवत में जाओ, आप वहां से कुछ ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हृदय पहले से भरा हुआ है। कोई बर्तन पहले से भरा हो महाराज पानी से, हमें उसमें दूध डालना है तो आ जाएगा उसमें दूध? नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? पानी को खाली करना पड़ेगा, बर्तन को खाली करना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, तब दूध डाल सकते हैं। ऐसे ही हृदय में यदि अहंकार भरा है तो फिर परमात्मा नहीं आ सकते। यदि परमात्मा को लाना है तो अहंकार को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ हूं कछु तो बक करो। क्या करना पड़ेगा? अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जयकारा लगाया करो थोड़ा जोर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम इतने सब बोल रहे हैं, फिर भी मेरी बराबर आवाज ना आ रही तुम्हारी। अच्छा हम माइक लगाए, चलो तुम्हारी बात बड़ी कर देते हैं। एक माइक और एक मैं, कितने हो गए साहब? कितने हो गए? 2 हो गए ना? तब भी कम ही है, संख्या तुम्हारी ज्यादा है कि नहीं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री। ध्यान देना, जड़ भरत जी ने मन में विचार किया, सत्संग में जा रहा है लेकिन ये राजा अहंकारी है, और यदि लोग इसे तो कुछ नहीं कहेंगे, आगे चल करके मुझे लोग ताना मारेंगे कि जड़ भरत जैसे संत ने जिस अहंकारी राजा को कंधा दे दिया फिर भी वो अहंकारी का अहंकारी रह गया, लोग मुझसे कहेंगे, फिर तो साधु संतों का संग की कोई महिमा नहीं रह जाएगी। इसलिए पालकी को रख दिया महाराज। अब तीनों का हार बेचारे कांपने लगे डर के कारण, खुद मरेगा ये हमें भी मरवाएगा। तो महाराज जैसी पालकी रखी गई, अब राजा भी देखे कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं इस प्रकार बिना आज्ञा के पालकी रख दी जाए। आकर के सामने खड़े हो गए, राजा पालकी से निकला, बोले बात क्या है, माजरा क्या हो गया? तो एकदम से राजा कुछ बोलता उससे पहले ही जड़ भरत जी बोले, ए राजन क्या कहा तुमने कि हट्टा कट्टा है, मोटा ताजी है? अरे तुम्हें ये नहीं पता कि ये तो प्रकृति का धर्म है। सुनो मेरी बात, कोई मोटा है इस संसार में तो कोई पतला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। मात्र छोटा बड़ा को मापने से, मात्र पतले और मोटे से मापने से ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए तुमने कह दिया हट्टा कट्टा है। अरे हट्टा कट्टा होना, मोटा होना, पतला होना ये तो प्रकृति का धर्म है, और मैं ये शरीर नहीं हूं, इसलिए मैं ना तो मोटा हूं ना पतला हूं। मैं कौन हूं? अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तुमने शरीर को कहा। और सुनो, तुम जाते रहे हो संत के दर्शन करने, लेकिन इतना अहंकार शोभा नहीं देता। अरे तुम काहे के राजा हो, इतना अहंकार क्यों कर रहे हो? कभी तुमने चक्रवर्ती सम्राट भरत का नाम सुना है? अपने तीसरे जन्म पूर्व मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत हुआ था, और मेरे नाम से इस देश का नाम भारत पड़ गया, और तुम्हारे नाम से तो तुम्हारे राज्य का नाम नहीं बदला होगा। तुम कैसे राजा? काहे के राजा हो तुम? काहे पे अहंकार करते हो? और तुमने एक और बात कही कि मर गया है क्या, चलना नहीं आता? बोले महाराज मेरी बात सुन लो, मुझे तो चलना आता है लेकिन शायद तुमको चलना नहीं आता।
क्यों? क्योंकि मैं तो अपने पैरों से चल ही रहा हूं, इसलिए मुझे तो चलना आता है, लेकिन तुम्हें शायद चलना नहीं आता, इसलिए तुम पालकी में बैठे हुए। तुम्हें चलना आता तो तुम भी चलते, पालकी में ऐसे नहीं बैठते। और एक और बात कही कि मर गया है क्या, जिंदा ही मर गया है क्या? तो महाराज मैं तो जिंदा हूं, लेकिन शायद तुम मर गए हो, क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद 4 कंधों पे जाता है। कब जाता है 4 कंधों पे? क्यों परीक्षित जी, कब जाता है 4 कंधों पे? बोलो करो कछू, बड़े सीधे हो तुम। 4 कंधों पे कब जाता है मनुष्य? मरने के बाद ही तो जाता है। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि राजन मैं तो जिंदा हूं, लेकिन शायद तुम जिंदा होते हुए भी मरे के समान हो, क्योंकि आदमी मरने के बाद 4 कंधों पे जाता है, तुम जिंदा ही 4 कंधों पे जा रहे हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम जिंदा ही 4 कंधों पे चल रहे हो। मरे तुम हो कि मैं हूं मरा हुआ? बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना? सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन को, जब ऐसे ऐसे शब्द सुने, ऐसे ऐसी वाणी सुनी, ऐसे ऐसे तर्क सुने जड़ भरत जी के, तो राजा तो देखता रह गया कि ऐसा ज्ञान हमने तो पहली बार सुना। तो राजा रहुगढ़ आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ करके आगे खड़ा हो गया, महाराज तुम कौन हो? जड़ भरत जी ने उसी भाषा में उत्तर दिया, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। बोले महाराज वैसे तुम कौन हो? तब अपना परिचय दिया जड़ भरत जी ने। राजा रहुगढ़ उसी समय शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, गुरु बना लेते हैं जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी ने राजा को शिष्य बनाया और ज्ञान का उपदेश किया। मत पाप कमा इस जीवन में, प्रिय पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो कर जा। ये दुर्लभ देह मिले न मिले, शुभ कर्म अभी यहीं कर जा। और गिरजापति के पद पंकज में, गिरजा 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 गिरजा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे रे कछु सोच समझ अभिमानी, तेरी दो। अब जब बुराई और अवगुण धीरे धीरे आने लगे, तो एक अवगुण से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद सारे अवगुण आ गए। और जब सारे अवगुण आ गए तो सदगुणों को भूल गया, कर्मकांड को भूल गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विवेक हो गया। अब जब विवेक हो गया तो उसी वेश्या का संग करने लगा। पत्नी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, वेश्याओं के संग में रहने लगा। उस वेश्या को अपने घर पर ला करके रख लिया। धीरे धीरे समय बीता 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र हुए, 10वां गर्भ में है। एक दिन की बात, अब इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वेश्याओं को धन देने के लिए, इस वेश्या को वो चोरी करता है। धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियां करता था पहले, अब बड़ी बड़ी करता है। इसलिए जो महात्मा था, जो कर्मकांड करता था, जो ब्राह्मण था, कर्म के अनुसार और उसके नाम के आगे डाकू जुड़ गया। अब अजामिल ब्राह्मण नहीं, अजामिल डाकू बन गया। अब तो लोग उसके नाम से कांपने लगे। धीरे धीरे समय बीता, रात में जाता है चोरी करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में चोरी करने के लिए गया हुआ है। इधर अजामिल की जो पत्नी है वो वैश्या है, घर में ही है। और उसी दिन एक अयोध्या के संतों की टोली आई, जो कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। उसी गांव में आकर के रात्रि हो गई, तो उन्होंने सोचा यहाँ किसी ब्राह्मण के, किसी धर्मात्मा के यहाँ पे हम रुकते हैं, सुबह दिन जाएंगे आगे चलकर। जब ऐसा उन्होंने सोचा तो किसी गांव वाले से पूछा, भैया यहाँ कोई ब्राह्मण जो सदाचारी, जो धर्मात्मा हो, कोई रहता है यहाँ पर, हमें उसका पता बता दो। तो किसी आदमी ने उनके साथ में मजाक कर दिया, बोले हाँ एक ब्राह्मण रहता है जामिल नाम का, बड़ा धर्मात्मा है, वहां तुम्हारी खूब खाते होगी। बेचारे भोले वाले महात्मा साधु संत समझ नहीं पाए। संत पहुंच गए, दरवाजे पर अलख जगाया, वैश्या बाहर निकली, भोजन करने के लिए कहा, रात्रि भर रुकने के लिए कहा। वैश्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मन, मैं तो वैश्या हूं, मेरे घर का तो अन्न तो क्या तुम पानी भी नहीं पी सकते।
इसलिए तुम कहीं दूर चले जाओ। तो महात्माओं ने कहा कि यदि उस परमात्मा ने तेरे दरवाजे पर भेज ही दिया है तो फिर हम उसमें टांग क्यों अड़ावे। शायद उसकी कुछ मर्जी होगी, जब तेरे दरवाजे पर आई गए हैं तो अब तो तेरे यहाँ ही रुकेंगे, यहीं भोजन पानी के। तो वैश्या ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं स्वयं अपने हाथों से नहीं खिला सकती आपको, क्योंकि मैं पापात्मा हूं, मुझे पाप लगेगा और ज्यादा, इसलिए मैं आपको सीधा सामान देता हूं। मेरे घर के सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा वहां बैठ जाओ, भोजन प्रसादी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। महात्मा रुक गए, भोजन आदि बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया और रात्रि भर जागरण करते रहे। हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवानो रे श्री राम जी के चरणन में। ओ मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलवर में। ओ तेरी लेंगे खबरिया रे कऊ दिन पल भर में। परीक्षित जी कैसे तुम मोह माया में फंसे हैं। तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए सिया रामा रामा कहवे में। त्यारो कहा काठ को जाए हो जाए श्री राम रामा कहवे में। सिया रामा रामा कहवे में। ओ सिया रामा रामा कहवे में। सिया रामा रामा कहवे में। सिया रामा रामा कहवे में। तेरो कहा कांट को जाए हो जाए सिया रामा रामा कहवे में। प्यारो कहा काठ को जाए हो जाए सिया रामा रामा कहवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब अजामिल तो घर पर नहीं है, रात्रि भर जागरण किया संतों ने। जब संतों ने जागरण किया तो उस जागरण में वो रात्रि भर वैश्या बैठी रही, तो उसकी भी थोड़ी बुद्धि सुधरी, बुद्धि शुद्ध हुई, तो उसके अंदर अच्छे विचार आए। अब ध्यान देना, जैसे ही सुबह हुई तो अजामिल आधमका। जब अजामिल आधमका तो जो महात्मा थे उनको देख करके उसको क्रोध आ गया। एकदम से आकर के बोला, ए महात्माओ, किसने कहा यहाँ पर बैठने के लिए? जाओ यहाँ से, जल्दी भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारे झोली डंडा है ना, ये भी नहीं बचेंगे। ऐसा कहा तो महात्मा बोले, भैया चले तो हम जाएंगे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, रहने के लिए तो आए नहीं है। लेकिन हमने यहाँ भजन किया है। बड़ी दूर की सोचने वाले होते हैं संत, इसलिए भला करने के लिए बोले, इसे सीधे सीधे कहेंगे कि राम राम करता तो ये करेगा नहीं। इसलिए कहा कि तू हमको, जो हमने तेरी पत्नी ने हमें भोजन कराया है, तो कुछ भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी बनती है, इसलिए दक्षिणा दे। अजामिल बुरा भला कहता है, लेकिन फिर भी एक वचन ले लेते हैं महात्मा दक्षिणा में कि तू अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना। और उसी नारायण जब नाम रखा अजामिल ने, तो वर्णन ऐसा आता है कि उसी नाम को बहाने से बुला करके पुत्र को, और उसी नारायण नाम ने अजामिल का कल्याण कर दिया। बोलिए व्यास भगवान की जय हो।